तो अभी हम जितना सारा क्वेश्चन आपको बताए, मतलब जितना सारा फार्मूला उसको प्रूव किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ था फार्मूला, इसी को हम प्रूव किए थे। अब देखिए, ये इस फार्मूला के बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ एक ही इसका, मतलब अभी बहुत कम यूज है इसका, हम इसका आगे देखेंगे। अगर दो इक्वेशन है तो फिर उस इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद फिर एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम इसका आगे देखेंगे यूज, ठीक। अभी बट इस पर हम एक क्वेश्चन कराते हैं बस। ये दोनों जो मेरे टर्म्स है, इफ टू लाइन्स आर ईच अदर, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दीजिए, इधर परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप क्या होता है, दो स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। फिर अगर दो लाइन्स पैरेलल है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं कि इफ टू लाइन्स आर ईच अदर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन, ए लाइन और बी, और ये मेरा डी है और ये सी, मतलब ये जो मेरा स्लोप है सी डी, इसका m2 और ए बी का, मतलब क्या, अगर ये दोनों लाइन जो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा। उसी प्रकार से ये जो मैं दूसरा लिखे हैं, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2, यानी कि स्लोप क्या होगा इसका, एक दूसरे के इक्वल है। जैसे यहाँ पर ये दो लाइन्स है, ये L1 इक्वल टू लीजिए, ये जो स्लोप होगा इसका, ये जो स्लोप होगा, ये दोनों क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, वही लिखे हैं। अब इन दोनों के बेस पर हम आगे आप क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो कंसंट्रेट फोकस कीजिएगा और कॉपी कलम निकाल के नोट्स बनाना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखे, इफ द लाइन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, मतलब यहाँ पर एंगल हमको क्या दिया गया, π/4 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में, एंगल क्या दिया गया, π/4 थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या, एंड द स्लोप ऑफ वन द लाइन्स इज 1/2, मतलब एक लाइन का स्लोप हमको क्या दिया गया है, 1/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/2 लिखे हैं, m1 इक्वल टू। फिर बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ देयर लाइन, हमको दूसरी लाइन का स्लोप बोला गया निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम m2 इक्वल टू वाट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर अभी फार्मूला क्या जानते हैं, हमको क्या निकालना है, m2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फार्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में m1 माइनस m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, थीटा क्या है, π/4, तो tan π/4 हुआ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मोड़ देंगे, फिर m1 का वैल्यू मेरा क्या है, 1/2, फिर माइनस m2, फिर यहाँ 1 प्लस m1 का वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू m2। अब देखिए मोड़ जैसे हटेगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस हम इधर ला लेते हैं, tan π/4 वैल्यू क्या आता है, 1। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ वो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस m2 बाई 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इसको हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2/2, फिर नीचे आएगा यहाँ से, यहाँ क्या होगा 2 प्लस फिर 2 प्लस क्या होगा m2/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2/1 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2m2 होगा, 2 प्लस m2, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो पे मैं प्लस माइनस आया है, तो एक बार क्या करेंगे, हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लस लेके चलते हैं, 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2/2 प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m2, तो क्या होगा 2m2, 2 प्लस 2 ही आएगा, फिर 1 में 2m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 ये 1 इधर लाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 2m2 है, माइनस 2m2, फिर ये m2 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में, देखिए 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इक्वल टू -2 और माइनस m2 क्या हो जाएगा -3m2। तो यहाँ से m2 निकालेंगे हम, ये इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि -1/3। तो मेरा m2 बराबर क्या निकला है, -1/3। स्लोप क्या है, -1/3। अब देखिए 1 लेके चले थे, अब हम क्या चलना, -1 लेके चलना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस m2 को यहाँ पर -1 है, तो -1 इक्वल टू
1 माइनस 2m2 बाई 2 प्लस m2, ठीक है। अब इस 2 प्लस m2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, पूरी ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 माइनस m2, फिर क्या होगा 1 माइनस 2m2, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, उस साइड देंगे और यहाँ 1 है, इसको हम इस साइड लेंगे, -2 फिर -1 होगा, फिर -2m2 फिर प्लस में m2 है, इस तरह से। तो -2 -1 क्या होगा, -3 इक्वल टू -2m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा, -m2 होगा यहाँ पर। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m2 इक्वल टू 3। मतलब जो मैं दूसरा लाइन का स्लोप जो निकला है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence the other line स्लोप क्या निकला है, 3 और एक -1/3, 3 एंड -1/3। तो मेरा आंसर ये है, ठीक है। एक 3 और एक -1/3 निकला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पर हम आपको एक मतलब क्वेश्चन करवा चुके हैं इस फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 और दूसरा क्या है -5 और 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट से जो एक लाइन खींचा जाएगा, फिर एक नंबर में इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब हमको क्या करना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन से दोनों का स्लोप निकाल कर चेक करना है ये पैरेलल है कि नहीं है। फिर एक ये लाइन, ठीक है, फिर बोला गया दूसरे नंबर में इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 4 5 और 0 -2, ठीक है। फिर इस पॉइंट से जो लाइन खींचा जाएगा उसका स्लोप निकालेंगे, और इस पॉइंट से जो हमको एक लाइन खींचा जाएगा इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों को देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है कि नहीं आता है। तो अगर आएगा तो हम क्या समझेंगे कि मेरा इस लाइन से और ये लाइन जो है दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। पहले एक नंबर का हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये जो मेरा पॉइंट्स है, तो हम पहले पॉइंट्स को लिख लेते हैं। हमको जो पॉइंट्स दिया गया है 2 -3 एंड -5 और 1, ठीक है। पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो मान चलिए ए और बी, इसका स्लोप निकालेंगे तो m ए भी लिखेंगे। फिर देखिए y2 - y1, या आप y2 - y1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या y1 - y2, ठीक है। अगर ऐसा समझिए, अगर आप y2 - y1 करते हैं तो आपको x2 - x1 करना है, ठीक है। अगर आप y1 - y2 करते हैं तो x1 - x2 करना है। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर y2 - y1 कर दिए और इधर क्या करना है x1 - x2 कर देना है, मतलब इसको उल्टा देना, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ 2 से शुरू करना है तो यहाँ भी 2 से शुरू करना है, ठीक है। तो हम कोई फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो y2 - y1 करेंगे तो 1, तो 1 लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिए, y1 क्या है -3, फिर डिवाइड में x2 क्या है मेरा -5, फिर -x1 क्या है 2। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 1 क्या होगा 4, और -5 और -2 क्या होगा 7 माइनस में। तो मेरा स्लोप जो निकला है m ए बी स्लोप क्या निकला है 4 डिवाइडेड -7, ठीक है। अब ये निकल गया। हम एक नंबर का सोल्यूशन कर रहे हैं। ये जो लाइन है इस लाइन का हम स्लोप निकाल चुके हैं। अब एक नंबर का जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। एक नंबर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर नंबर लिख चुके हैं। तो इसका स्लोप निकालेंगे, जो पॉइंट जो है इसको हम P7 - 1 एंड दूसरा इसको हम Q03, इसका हम स्लोप निकालेंगे तो M PQ। तो 3 - 1 3, फिर -1, फिर x2 - x1, तो 0 -7। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 1 क्या होगा 4, और डिवाइड में क्या है 0 -7, तो -7 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है और इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड -7, और इसका भी 4 डिवाइडेड -7। तो यहाँ पर आप देख सकते क्या यह पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल, मतलब यह लाइन जो है एक दूसरे क्या है पैरेलल, दिस लाइन इज अदर पैरेलल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस MAB इक्वल टू
एम पी क्यू, दिस लाइन इच अदर टू पैरेलल, दिस लाइन इच अदर टू पैरेलल, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये बोल रहा था पैरेलल प्रूफ है, मतलब दिखाने के लिए बोल रहा था कि ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल है कि नहीं, तो ये हम दिखा है ये लाइन क्या है, पैरेलल है। आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको इसका स्लोप निकाला, जैसे निकाला था हम वैसे निकाले हुए हैं, फिर हम इसका निकालते हैं। अब 2 नंबर का है तो यहाँ पर हम 2 नंबर देते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम पी क्यू रख देते हैं। पी एक 4 5 है मेरा, दूसरा क्या है 0 -2, इसका नाम क्यू 0 -2। तब यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं एम पी क्यू का। देखिए y2 - y1, तो -2 फिर माइनस क्या होगा 5, उसके बाद x2 - x1, तो 0 -4, तो -2 - 5 क्या होगा -7, और उसके बाद यहाँ -4 तो -4 है, तो ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 7/4। ठीक है, अब ये आया है, तो देखिए हमको ये चेक करना है कि मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर को चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर तो क्या दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम ए बी, एम ए बी मल्टीप्लाई एम पी क्यू। ठीक है, और इन दोनों का स्लोप देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम ए बी क्या है 4 डिवाइडेड -7, फिर मल्टीप्लाई एम पी क्यू का स्लोप क्या निकला है 7/4, 7/4। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस सब का क्या है, ये -1 है, तो -1 क्या निकला है, टोटल कट गया है, तो बचा क्या -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है एम ए बी इंटू एम पी क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया -1। तो अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है -1, तो हमको वो आ गया है। वही बोल रहा था दिखाने के लिए कि मेरा परपेंडिकुलर आता है कि नहीं आता है, तो वही हमको बोला था प्रूव कर लिए। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज अदर टू परपेंडिकुलर, ये मतलब हमको प्रूव हो गया। ये हमको बोल रहा था दिखाने के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तुम दिखा दिए। एम ए बी और एम पी क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है -1। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना पॉइंट्स दिया गया है, देखिए हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, मतलब हमको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, सो दैट 1.44 35 और -1 और -1 है। तो ये जो हमको पॉइंट्स है इसको क्या बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, सो दैट ये जो पॉइंट दिया गया है आर द वर्टिक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो हमको वर्टिक्स दिया गया है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमको, मतलब हमको दिखाने के लिए। ठीक, तो हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमको 3 पॉइंट दिया गया है, गिवन 3 पॉइंट्स। एक जो मेरा पॉइंट्स क्या है 4 4, फिर दूसरा बी 3 5, फिर लास्ट एंड -1 1। ठीक है, अब इसको देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले स्लोप ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप इसको सी नाम लिख देते हैं, स्लोप ए बी फिर स्लोप बी सी, फिर स्लोप हम ए सी निकालेंगे। फिर ठीक है, तो यहां पर हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। देखिए स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, तो y2 - y1, तो 5 - 4 3 - 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 में 4 जाएगा 1, फिर -1, ये कट के क्या वैल्यू आएगा -1, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एम ए बी इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए y2 - y1, तो -1 -5, फिर उसके बाद -1 फिर -3 -1 फिर -3, तो -1 -5 क्या होगा 6, माइनस में फिर -1 और -3 4, माइनस में ये 3 और ये 2, तो ये क्या होगा 3/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एम बी सी
क्या आया 3/2। उसके बाद हम निकालेंगे ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। देखिए -1 फिर -4, -1 फिर -4, y2 - y1 फिर x2 - x1, तो -1 फिर -4, ये क्या आ जाएगा -1 -4 क्या होगा -5, फिर डिवाइडेड में -5, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा मेरा 1 आएगा। तब आप ही सोचिए, देखिए हमको इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए सी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको स्लोप कितना निकला है, एक एम ए बी बराबर स्लोप जो है -1, फिर एम बी सी 3/2, एक एम ए सी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमको राइट एंगल है, तो राइट एंगल मतलब क्या, 90 कोण बनाता है। तो हमको पता है अगर दो लाइन है और एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हमको यहाँ पर सिंपल सा बात है, हमको यहाँ पर ये देखना है कि इन दो स्लोपों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। हम अगर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर -1 है, अगर एम ए बी को मल्टीप्लाई कर दें एम ए सी में, देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 करके क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको हम नहीं लेंगे, मतलब 3 स्लोप निकाले हैं तो कोई भी दो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए, तो इसको करने से आ रहा है तो हम इसी को लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हेंस एम ए बी इंटू एम ए सी, तो -1 मल्टीप्लाई 1, तो एम ए बी इंटू एम ए सी इक्वल टू -1, तो मतलब मेरा आ गया, यानी कि अगर ऐसा 90 कोण बना रहा है, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उन दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा दोनों स्लोप का। दूसरी तरह से यहाँ पर देखिए दो स्लोप है, उन दोनों प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1। तो सिंपल सा बात है कि हमको जो वर्टेक्स दिया गया है, ये वर्टेक्स क्या कर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही वर्टेक्स है, तो वो मेरा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है द वर्टेक्स, ठीक, -4 2 2 6 8 5 और 9 -7 है, ठीक। सो दैट द मिड पॉइंट्स, यहाँ पर मिड पॉइंट्स का बात किया गया है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है -4 और 2 के बीच जो मेरा पॉइंट्स है 2 6 फिर C 8 5 फिर एंड B पॉइंट जो है मेरा वो 9 -7। फिर हमें यहाँ पर देखिए AB का मिड पॉइंट P। एक बात का ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कंटिन्यूसली ये पॉइंट्स लिए हैं A B C D, ठीक है। फिर इसको हमको कंटिन्यूसली ही लेना है कि P Q R S, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं P और लिए यहाँ तो Q हमको यहाँ ले लेना है, ठीक है। ऐसा करना गलत है, और ऐसा करते हैं तो फिर आंसर कभी नहीं आएगा, फिर कभी सीधे मेरा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमको कंटिन्यूसली लेना है P Q R S, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AB BC CD एंड AD ऑफ मिडिल पॉइंट क्या है, P Q R एंड S, ठीक है। तो इन सभी का मिडिल पॉइंट P Q R S है। तो हम पहले क्या करते हैं, P का मिडिल पॉइंट निकालते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ P, ठीक है। देखिए P का मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो -4 + 2 / 2 होगा, फिर 2 + 6 / 2, -4 + 2 क्या होगा, -2 फिर 2 होगा, फिर 6 2 8, फिर 8/2, फिर 2 2 कट जाएगा, फिर -1, फिर 2 चौके 8। यहाँ पर क्या आएगा, -1 और 4। ये किसका P का मिडिल पॉइंट है। अब इसको नहीं लिखेंगे, हम खुद इतना देते हैं डैश डैश, फिर Q का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। देखिए 2 + 8, 2 + 8/2, फिर 6 + 5,
बाई 2, फिर 8 2 10, 10/2, फिर 6 5 11/2, 2 5 10, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 और 11/2। फिर आर का जो है देखिए आर का मेरा क्या 9 + 8, 9 + 8/2, फिर 7 + 5 यानी कि माइनस में 7 है, फिर +5/2। देखिए 9 8 क्या होगा 17, तो 17/2, फिर -7 + 5 क्या होगा -2/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा -1, तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे 17/2 फिर -1। ठीक है, तो पी क्यू आर का भी पॉइंट बचा एस, तो एस का भी पॉइंट निकालते हैं। देखिए -4 + 9/2, फिर उसके बाद 2 + -7, 2 फिर -7 इस तरह से /2। देखिए -4 + 9 क्या होगा 5, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में 7 जाएगा लेकिन माइनस में, तो क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब सारे मिड पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखिए ये जो मेरा लाइन्स है और ये मेरा लाइन्स है, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे पी आर का स्लोप निकालेंगे और उसके बाद एस क्यू का स्लोप। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स लिए हैं पी क्यू आर एस, तो हम पहले क्या करते हैं इस लाइन को इससे मिलाते हैं। ठीक है, मिल गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है पी क्यू और आर एस, तो हम पहले क्या करेंगे पी क्यू का स्लोप निकालेंगे और आर एस का स्लोप निकालेंगे। अगर ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेट कर रहा है, हमको ये बोला गया था प्रूव करने के लिए, तो हम पहले पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। देखिए मेरा पी क्यू ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स का हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पी क्यू, तो x1/1 और x2/2 है। ठीक है, तो पहले हम 11/2, फिर -4, फिर 5, फिर -1, 5 माइनस फिर -1 है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 11 - 8, यहाँ पर 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 2 से, तो 2 चौका 8, फिर डिवाइड में 2 कर लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 6, 11 - 8 क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये उससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या होगा 12, 3 चौके 12, 1 क्या आ जाएगा 4। फिर स्लोप ऑफ हम क्या निकालेंगे आर एस। ठीक है, स्लोप ऑफ आर एस जो निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए आर एस, तो आर एस यानी कि ये x1/1 और x2/2। ठीक है, तो -5/2, फिर यहाँ पर क्या है माइनस ऑलरेडी रहता ही है, फिर यहाँ पर 5/2, फिर माइनस और -17/2। ठीक है, ये माइनस क्या होगा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं -5/2 + 1, फिर 5/2, यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम इसका समान है, तो हम क्या करते हैं 17 में से 5 डायरेक्ट घटा लेते हैं, 17 में से 5 क्या आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी कि -12/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम एलसीएम लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुणा मल्टीप्लाई 2, तो 2 हो जाएगा, तो इसको मैं से लिखते हैं -5 + 2/2, फिर ये 2 पर जाएगा, फिर ये क्या होगा -12, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 2। ठीक है, तो -5 और 2, ठीक है, -5 + 2 है, ये क्या हो जाएगा -3, फिर नीचे में क्या है 12 है माइनस में, ये 3 चौके 12, क्या आया है 1/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बात, मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है कि पैरेलल, ये दोनों ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सा बात है, कोई क्वाड्रिलेटरल होता है ये दो लाइंस क्या होता है पैरेलल होता है, तो ये 2 लाइंस आर पैरेलल, ये 2 लाइंस आर पैरेलल, तो ये 2 लाइंस आर पैरेलल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू को हम एम लगा के हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है,
एम पी क्यू इक्वल टू आर एस, एम आर एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू में क्या निकला है 1/4, ये 1/4 निकला है। फिर हम कौन है स्लोप ऑफ आर एस, आर एस में क्या निकला है 1/4। तो मेरा ये दोनों क्या है सेम निकला है, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। स्लोप निकालते तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस द पॉइंट्स आर फॉर्मेड, वो जो पॉइंट्स है पी क्यू आर एस, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस फॉर्मेड बाय द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये दोनों का स्लोप बराबर आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि मैं जो बोला गया था प्रूव करने के लिए कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए बराबर होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो उसी तरह से दोनों के देखिए ये जो मेरा पॉइंट दिया गया है, इन सभी पॉइंट्स में क्या क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। आप पी एस या क्यू आर का भी स्लोप निकालिएगा तो उसका भी स्लोप सेम ही है, ठीक है। तो हम पी क्यू और आर एस का स्लोप निकाले सेम निकला, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट्स है इस पॉइंट से मेरा क्या क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो रहा है। तो यही बोला गया था हमको प्रूव करने के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। मतलब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट का नाम हम x1, y1 और इसका हम x2, y2 और c x3, y3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। और इसमें क्या बोला गया है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स, देखिए ये लाइन ए बी और ए सी, ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये मेरा टू साइड्स है, ठीक है। इसी टू साइड्स का मिडिल पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पर से जो एक लाइन बनाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट से, अब बोल रहे हैं इस पॉइंट से जो लाइन बना रहा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, वही हमको बोला गया प्रूव करने के लिए। इसमें ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, इन टू साइड्स में जो मैं ये यहाँ पर ये लाइन मतलब पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स से जो लाइन यहाँ पर बना रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड से मेरा यही है। तो इसी को हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट का नाम P और इसको हम Q रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम P का जो स्लोप निकालेंगे, सॉरी P का जो मिड, अगर ये लाइन का AB का जो मिड पॉइंट P है तो उसका हम क्या मिड पॉइंट निकालेंगे P का। हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट, सॉल्यूशन पे लिख लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस लाइन में मतलब इस ट्रायंगल, हमको एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या बोला गया था कि हम ये 3 पॉइंट अपने मन से लेट किए हैं, और इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स का मिड पॉइंट्स जो है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये दोनों का जो मिड पॉइंट्स है क्या इसके मतलब पैरेलल ये थर्ड साइड्स है क्या, ठीक है। वही हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। यहाँ से मिड पॉइंट और यहाँ के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो लाइन होगा यहाँ पर, ये लाइन और ये लाइन का स्लोप निकाल के हमको चेक करना है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो सॉल्यूशन हम लेट किए हैं पॉइंट ए x1, y1, फिर बी में x2, y2, फिर सी x3, y3। देखिए मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी क्या है P, तो हम यहाँ बोल सकते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी एंड, ऐसे लिख लीजिए इसको, ए सी एंड सॉरी ए बी एंड ए सी, मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी का जो मिडिल पॉइंट होगा विल बी P एंड Q, P एंड Q। तो अब P का हम क्या मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ P, मिडिल पॉइंट ऑफ P
तो देखिए यहाँ पर हम P का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, फिर हम Q का भी मिडिल पॉइंट निकालेंगे, तो x1 प्लस x3 बाई 2, फिर y1 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। हम दोनों क्या क्या मिडिल पॉइंट से निकाल लिए हैं। अब वो क्या करना है, पी क्यू का स्लोप और BC का स्लोप निकाल चेक करना है दोनों स्लोप इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर इक्वल आ जाएगा तो हम क्या समझ जाएंगे, मतलब क्या दोनों जो है मेरा पैरेलल है, और रेक्टेंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लोप ऑफ पहले पी क्यू निकालते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो देखिए ये मान लीजिए x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हमको y2 माइनस y1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y1 प्लस y3 बाई 2, फिर माइनस, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, फिर नीचे में आइए x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या है x1 प्लस x3 बाई 2, फिर माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 LCM लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, 2 LCM लेंगे, यहाँ पर तो होगा नहीं इसका। देखिए स्लोप ऑफ, यहाँ पर हमें एम पी, स्लोप ऑफ पी क्यू का हमें इसमें एम लगाकर हम पी क्यू लिखते हैं, इसी स्लोप बोलते हैं। यहाँ से अगर 2 हम क्या करेंगे LCM लेंगे, तो देखिए LCM समान है, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, जैसे एक ऐसा 1 प्लस y1 प्लस y3, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस y1 फिर माइनस y2, फिर नीचे में आएंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, ये भी 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर नीचे में ये x1 प्लस x3, फिर माइनस x1 माइनस x2, यहाँ पर जैसे 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद x1 प्लस में x1 माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं y1 प्लस y1 माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब क्या बचा है y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, ठीक है। मेरा स्लोप एम पी क्यू निकला है y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप हम BC के निकालें, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 और x2 y2, तो यहाँ पर क्या y3 माइनस y2, तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, फिर x3 माइनस x2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, इसको हम क्या करते हैं 9 MP, इसको के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं M BC, यहाँ पर 9 लिख सकते, 9 लिख करके M PQ इक्वल टू M BC लिखे। अब देखिए दोनों में इक्वल आ रहा है, एक दोनों स्लोप क्या है बराबर है, तो जब भी दोनों स्लोप बराबर होता है तो दो लाइंस क्या होता है पैरेलल होता है, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं हेंस ये जो मेरा दिया गया है यहाँ पर इसका द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो मेरा लाइन है PQ और BC क्या है एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर लिखिए हेंस 2 लाइन्स PQ एंड BC आर पैरेलल। हम यहाँ पर डैश डैश का साइन दे दिए हैं, उसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इतना सारा था ये हम आपको बताए, बस एक क्वेश्चन और है उसको समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर हमको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच ये मेरा पॉइंट्स है 1 2 3 4 पॉइंट्स हमको दिया गया, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रापेजियम। इसमें ट्रापेजियम का बात किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक ट्रापेजियम यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह का मेरा ट्रापेजियम होता है और ये मेरा ए पॉइंट्स है, कंटिन्यूसली लेना है 2 0, और ये बी पर 0 2 और सी पर 0 7, उसके बाद फिर डी पर क्या है एक्स वाई है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है लंब होता है और यहाँ से भी लंब होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में जो हमको दिया गया है
गिवन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में क्या क्या है, ए में 2 0, फिर दूसरा बी में 0 2, फिर सी में जो है 0 7, फिर डी में जो है एक्स और वाई है, और जो दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी। अगर यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं यहाँ से। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि यहाँ जो मेरा 2 पॉइंट्स है वही पॉइंट्स है यहाँ पर भी। तो हम पहले क्या करते हैं, 2 - 0, 2 - 0, फिर 0 - 2, यानी कि y2 - y1, फिर x1 - x2, सॉरी x2 - x1, y2 - y1, फिर x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2y - 2, तो 2 2 कट जाएगा, फिर -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ, यहाँ पर c है तो स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ सी डी देख लीजिए, y2 यानी कि ये x1 y1 और x2 y2, तो 7 - y बाई 0 - x, यहाँ पर 7 - y बटे -x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, मतलब ये दोनों समांतर है तो इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर 9, इसको हम बराबर कर सकते हैं, -1 = 7 - y = -x। तो समझ लीजिए ये माइनस कट जाएगा, इधर आएगा x, तो इसको हम x = 7 - y लिखते हैं। ये y किधर लाएंगे, तो x + y = 7, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा लेंथ होता है ए डी और बी सी, ये दोनों क्या इक्वल होता है। इसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसा निकाल सकते हैं, ए डी = बी सी, ये दोनों सारे हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से ए डी निकालते हैं पहले। तो ए डी देखिए, ये मेरा x1 y1 और x2 y2, तो पहले हम क्या करेंगे, x1 - x2 कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 2 - x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 0 - y का स्क्वायर, यानी कि 0 - y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -y का स्क्वायर, 0 - y होगा, फिर -y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। ठीक, तो ये डायरेक्ट इसको y का स्क्वायर लिखते हैं। फिर इक्वल टू, फिर बी सी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 - 0, इसको लिखना है, फिर 2 - 7 क्या होगा, 2 - 7 5, यानी कि -5, फिर -5 का स्क्वायर 25 लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं, 4, फिर प्लस में x², फिर -4x, फिर प्लस में y², और यहाँ पर क्या है 25 है। अब देखिए यहाँ पर हमको x का जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, x = 7 - y। यहाँ पर जो हमको x = 7 - y है, तो हमको यहाँ पर x रखना है 7 - y। तो 4 प्लस x बराबर क्या है, 7 - y, तो इसको हम 7 - y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर 4 × 7 - y, और यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस में y² है, तो y², सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, x से क्या है 7 - y रखना है, फिर प्लस y² दिए, फिर इक्वल टू क्या है 25। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। 4 प्लस, देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, फिर माइनस a - b को स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, फिर y², फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या, यहाँ पर जो है, उसके बाद यहाँ पर इसको तोड़ लिया हम 4, और यहाँ पर a - b को स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 7 × 28, फिर माइनस प्लस, और ये 4y, यहाँ पर 28 लिख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए y² है, और यहाँ पर 25। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 28 है, ठीक, और यहाँ पर 49 है। हम क्या करते हैं, 28 में से 4 को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -24। हम क्या करते हैं, 49 में -24 को माइनस करते हैं, 9 में से आ जाएगा 5, फिर 4 में 2 जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी कि 25। इस पूरे इसको कैलकुलेशन कीजिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो हमको क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर
25 माइनस 14y। उसके बाद देखिए इसको भी कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 हुआ माइनस 14y प्लस 4y क्या आएगा -10y। वाई स्क्वायर क्या होगा 2y² इक्वल टू 25। अब ये देखिए 25 ये 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस साइड है यहाँ पर। अब ये 2y² है, 2y² इक्वल टू ये माइनस 10y इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में आएगा, तो 10y, एक y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या है 5 आया है। देखिए मेरा अब यहाँ पर y बराबर यदि 5 आया है तो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको हम इसको छोड़ दीजिए, इक्वेशन इसको 1 मत मानिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो y की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे 5 तो 7 में से 5 जाएगा 2, तो इस इक्वेशन हम रखते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या आया है 2, ठीक है। तो यही वैल्यू हमको बोला गया था फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या आया है 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 5, तो मेरा यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। जितना सारा हम क्वेश्चन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कंसंट्रेट के फोकस कीजिए और बनाइए सारा क्वेश्चन को। और अभी तो आज से लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें आप लोग घर बैठे तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 का प्रॉब्लम है तो पढ़ाई ख़त्म हो गया है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। और जितना क्वेश्चन बताते हैं